नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपूत और स्वागत है आरबीएससी 2020 कक्षा 12 संस्कृत के अंदर जो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था दोस्तों, अनुवाद प्रकरण। हाँ दोस्तों, कल हमने लट लकार से किस प्रकार अनुवाद होता है प्रथमा विभक्ति की सहायता से, वो हमने कल सीख लिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम 3 लकार, लोट लकार, लृट लकार और विलंग लकार, तीनों की सहायता से आपके जो अनुवाद हैं किस प्रकार होते हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो, सबसे पहले समझ लो लोट लकार का अर्थ। लोट लकार का अर्थ होता है आदेश, आज्ञार्थक काल कहते हैं। लृट का अर्थ होता है दोस्तों भविष्यत, और लंग लकार का अर्थ होता है दोस्तों भूतकाल। यानी लोट लकार का अगर वाक्य होगा तो वहां पर आदेश रूप आएगा, यानी कोई ना कोई आज्ञा दी गई होगी। जैसे तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, यानी एक आज्ञा दी गई कि तुम दोनों पढ़ो, एक आज्ञा दी गई है। इसमें आएगा तुम दोनों कल पढ़ना। ठीक है, तुम दोनों कल पढ़ना, भविष्य की बात है। तुम कल पढ़े थे, यानी भूतकाल की बात है। यानी एक में तो आएगा आदेश का रूप, एक में आएगा भविष्य का रूप, और एक में आएगा भूतकाल। अब इन तीनों का अनुवाद करके दिखाता हूं। तुम दोनों पढ़ो, तो तुम तो आपको पता है कि कल हमने पढ़ा था कि तुम अगर एक वचन हो तो त्वम, द्विवचन हो तो युवाम, और बहुवचन तो यूयम। तो तुम के लिए तुम। अब पढ़ो आगे देखिए, तो ये देखो, इसका पढ़ो यहाँ है पठ, तुम पठ, ये रूप बता देना। अब तुम दोनों पढ़ो की जगह करें यहाँ पर लिखो शब्द आ देता है दोस्तों, क्या करते हैं तो यहाँ पर करते हैं तुम लिख। ठीक है, आज्ञा दी हुई है, कोई भी आज्ञा दी हुई हो, तुम पढ़ तुम लिख। अब एक आपको ध्यान रखना है, इस लोट लकार के साथ द्वितीय विभक्ति का कोई शब्द आ जाए, जैसे द्वितीय विभक्ति का कोई शब्द आ जाए, जैसे द्वितीय विभक्ति के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं, उनमें से कोई शब्द आ जाए, जैसे तुम दोनों गांव जाओ, तुम दोनों गांव जाओ, तो तुम दोनों के लिए यहां पर क्या आएगा दोस्तों, हाँ सॉरी, तुम दोनों दे रहेगा यहाँ पर, तो दोस्तों युवा में आएगा। हाँ सॉरी, तुम दोनों गांव जाओ, तो तुम दोनों के लिए आएगा दोस्तों युवाम जाओ। जाओ आगे देखी है तो गच्छ रूप आएगा, जाने में किसका रूप आता है, गच्छ का। यहाँ आएगा गच्छ, युवाम ग्रामम, ग्रामम गच्छ, गांव द्वितीय विभक्ति होगी ना, ग्रामम, गांव को जाओ। तो लोट लकार के साथ आपको द्वितीय विभक्ति के वाक्य मिल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि लोट लकार अगर आएगा तो उसके साथ द्वितीय विभक्ति का कोई ना कोई वाक्य आपको मिल सकता है। बात करें लेट लकार की, तो लेट लकार में भविष्य का, जैसे तुम दोनों कल पढ़ना, तो युवाम। अब कल अगर भूतकाल वाला कल आएगा दोस्तों, तो उसके लिए प्रयोग होगा स्व का, और अगर पहले वाला कल आएगा तो उसके लिए प्रयोग होगा हा का। कल युवाम स्व पढ़ना, पठिष्यत, युवाम स्व पठिष्यत, पठिष्यत, इस प्रकार ये होगा। और इसके लिए द्विकर्मक धातु भी आ सकते हैं कि मैं गाय से दूध दूहता हूं, दूहता हूं। ठीक है, मैं गाय से दूध दूहता हूं, तो मैं की जगह तो एम आएगा। अब गाय का आएगा गाम, गाय का गाम, दूध दोस्तों दुग्धम, दुग्धम, दूहता हूं, मैं गाय से दूध दूहता, मैं गाय से दूध दूहूंगा, 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 मैं गाय से दूध दूंगा, अहम दुग्धम दूहूंगा। अब दोस्तों ये तो मैं गाय से दूध दूंगा, यहाँ का अहम गाम दुग्धम दुग्धामी, दुग्धश्यामी,
दुग्ध संयामी हो सकता है, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है लेकिन मेरे थोड़ा ध्यान में नहीं है। दुग्ध की धातु, ये दुग्ध का वाला एम दुग्धम, दुह धातु होती है, दुह धातु का दुह, दुह शयामी, दुह शयामी ऐसे हो जाएगा, दुह शयामी, दुह शयामी। अब तुम कल पढ़े थे, तो इसके लिए आएगा दोस्तों तुम, तुम हा, हा पढ़े थे, तुम हा ए पठ, ए। अब दोस्तों इसके साथ आपको तृतीय विभक्ति का वाक्य मिल सकता है, जैसे पिता के साथ, पिता के साथ पुत्र गया, पिता के साथ पुत्र गया। अब देखो पिता के साथ पुत्र गया के साथ से साकम साधम समम की योग में तृतीय विभक्ति होती है। कारक प्रकरण आपको पढ़ोगे तब ये अनुवाद वाला प्रकरण आपको अच्छी समझ में आएगा। कारक प्रकरण मैंने पढ़ाया हुआ है आरबीसी संस्कृत साहित्य में, प्लेलिस्ट में देखोगे सातों विभक्तियां मैंने पढ़ाई हुई है कारक प्रकरण की, वो एक तरफ अच्छी तरह समझ जाओगे, ये समझ में आ जाएगा। पिता के साथ पुत्र गया, के साथ के योग में यानी जिसके साथ के साथ है उसमें तृतीय विभक्ति पित्रा, पित्रा, पित्रा सह पुत्र। अब गया, गया यहां आएगा दोस्तों, पिता के साथ पुत्र गया तो ए गच्छत, ए गच्छत, ए गच्छत, इस प्रकार ये वाक्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो लोट लगा द्वितीय विभक्ति के साथ आ सकता है। लोट लगा आपको ध्यान रखने, आदेश दिया हुआ होगा। लेट लकार में भविष्य की बात होगी और आपकी लंग लकार में भूतकाल की बात होगी, यानी पहले की कोई बात हो सकती है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कुछ और उदाहरण आपको समझ में आ जाए, कुछ और उदाहरण देता हूं आपको। जैसे वह क्या जाए, गांव के चारों ओर पेड़ लगाओ, लगाओ। गांव के चारों ओर पेड़ लगाओ। ग्रामम परित्य वृक्ष, ग्रामम परित्य वृक्ष। अब लगाओ दोस्तों कोई धातु होती तो है नहीं, वैसे आप इसको एक ऐसे भी याद रख सकते हो कि गांव के चारों ओर पेड़ हैं, ये भी एक वाक्य होता है, इसका भी आप क्वेश्चन करते हैं देख सकते हो। ग्रामम परित्य वृक्ष, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। इसके अलावा जैसे लोट लगा गया वो क्या आ जाए कि वह, यानी तुम, वह और तुम, वह और तुम पढ़ो, नहीं सीधा ही तुम पढ़ो, तुम पढ़ो तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, तुम पठ, तुम पठ, इस प्रकार क्या आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको लोट लकार, लंग लकार और लिट लकार के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, किसका क्या अर्थ होगा, कैसे द्वितीय तृतीय और द्वितीय द्विकर्मक के जो है उदाहरण बनेंगे। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि कारक प्रकरण आपको पढ़ना होगा, कारक प्रकरण नहीं पढ़ोगे तो ये चीजें तैयार नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए सिर्फ उदाहरण छोड़ जा रहा हूँ, आपको इन उदाहरणों में कमेंट में बताना है। पहला है मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। दूसरा तुम दोनों कल जयपुर जाओगे। तीसरा कल तुम उदयपुर गए थे। तो ये तीन उदाहरण मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तीनों उदाहरणों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप मेरा वीडियो कितना देखते हो और कितना इसको फॉलो करते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुवाद प्रकरण का आज हमारा 2 नंबर वीडियो था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।